हेलो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर वीडियो में हम लोग देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। आयनिक इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग देखेंगे टॉपिक है एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज सबसे पहली बात है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक क्या है? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज एम्फीप्रोटिक स्पीशीज वो होते हैं दोज कंपाउंड which can last H plus ion as well as except H plus ion, जो H plus ion एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं, वे केमिकल स्पीशीज होंगे एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, जो केमिकल कंपाउंड H प्लस आयन लॉस भी कर सकते हैं और H प्लस आयन डोनेट भी कर सकते हैं। ऐसी केमिकल स्पीशीज एम्फीप्रोटिक केमिकल स्पीशीज होती हैं। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे HS माइनस है, ये स्पीशीज अपना H प्लस एक्सेप्ट कर लॉस कर दे तो इसमें बन सकता है, और HS स्पीशीज एक H प्लस गेन करके किसमें कन्वर्ट हो सकता है? H2S में। तो देख रहे हैं ये जो स्पीशीज है H प्लस आयन लॉस भी कर सकता है और H प्लस आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इस स्पीशीज को हम लोग कहेंगे एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो H प्लस आयन लॉस भी कर सके और जो H प्लस आयन गेन भी कर सके, ऐसे केमिकल स्पीशीज एम्फीप्रोटिक केमिकल स्पीशीज होते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो एक और एसिड ले लेते हैं और एक और इधर बेसिसिटी ले लेते हैं। और एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? इक्वल टू द नंबर ऑफ H प्लस आयन लॉस बाय एसिड। एसिड के द्वारा जितना H प्लस लॉस किया जाएगा वही उस एसिड की क्या होगी? बेसिसिटी होगी। देखिए जैसे HCl है, ये कितना हाइड्रोजन लॉस कर सकता है? ये हाइड्रोजन आयन एक लॉस कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1। H2SO4 दो हाइड्रोजन लॉस कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2। HNO3 एक हाइड्रोजन लॉस कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1। HCN एक हाइड्रोजन लॉस कर सकता है, इसके लिए इसकी बेसिसिटी 1। और H3PO4 ये 3 हाइड्रोजन लॉस कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 3। H3PO3 ये 2 हाइड्रोजन लॉस कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2। और H3PO2 तो यह एक हाइड्रोजन लॉस कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि इसकी बेसिसिटी 1 होगी तो उसे कहेंगे
मोनो बेसिक एसिड, 2 हो गई तो डाई बेसिक एसिड, 1 हो गई तो मोनो बेसिक एसिड, 3 हो गई तो ट्राई बेसिक एसिड। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब आइए जैसे है H2SO4, जैसे यहाँ पे देखिए ये H2SO4 है तो एक हाइड्रोजन अपना लॉस करेगा तो HSO4 माइनस में चेंज हो जाएगा, HSO4 माइनस, फिर हाइड्रोजन अपना लॉस करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, SO4 2 माइनस में। तो जो ये केमिकल स्पीशीज है ये H प्लस एक्सेप्ट करके वापस H2SO4 बन जाएगी और H प्लस लॉस करके SO4 माइनस बन जाएगी। तो ये जो केमिकल स्पीशीज है H प्लस आयन एक्सेप्ट भी कर सकती है और H प्लस आयन लॉस भी कर सकती है। लेकिन ये बताइए ये अपना H प्लस आयन लॉस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। H प्लस आयन लॉस नहीं कर सकता है। जैसे इधर देखिए आप लोग, अब जैसे ये स्पीशीज H प्लस आयन लॉस करके क्या दे देगी, SO4 2 माइनस चेंज हो जाएगी इसमें। तो क्या ये वापस फिर H प्लस आयन लॉस कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास नहीं है H, हाइड्रोजन आयन है ही नहीं। तो बताइए कि ये जो केमिकल स्पीशीज है H प्लस एक्सेप्ट करके H2SO4 बना सकती है और H प्लस आयन लॉस करके क्या बना सकती है, SO4 2 माइनस। लेकिन ये H प्लस एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लॉस तो कर सकती है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सबका अपडेट क्या है, कंप्लीट है। तो ये जो स्पीशीज है इसे कहेंगे एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या होते हैं। और एग्जाम्पल करते हैं इसमें, एम्फीप्रोटिक के और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे है H2C2O4 ऑर्गेनिक एसिड है, अपना एक हाइड्रोजन लॉस करके HC2O4 माइनस में चेंज हो जाएगी और फिर अपना एक हाइड्रोजन और लॉस करके C2O4 2 माइनस में चेंज हो जाएगी। और क्या इसके बाद ये अपना H प्लस आयन लॉस कर सकता है? इसके बाद नहीं लॉस कर सकता है। तो बताइए जो ये स्पीशीज ऐसी होगी जो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकती है और H प्लस लॉस भी कर सकती है, तो इस स्पीशीज को क्या नाम देंगे, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, प्रोटिक स्पीशीज। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज आपको समझ में आ गया होगा, जो स्पीशीज H प्लस एक्सेप्ट भी कर सके और लॉस भी कर सके। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए H3PO4 में H3PO4 की बेसिसिटी मैंने कितना लिखा था, 3। इसकी 3 क्या होगी इधर देखिए, इसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, POOHOHOH। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे फास्फोरस और हाइड्रोजन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, फास्फोरस और हाइड्रोजन की, फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आसानी से निकलेंगे। यहाँ पे H3PO4 का एक हाइड्रोजन निकलेगा तो H2PO4 माइनस बनेगा और एक हाइड्रोजन और निकलेगा तो HPO4 2 माइनस बनेगा
और एक और हाइड्रोजन निकलेगा तो PO4 3 माइनस बनेगा। तो ये दोनों स्पीशीज ऐसी होंगी जो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकती हैं और H प्लस लॉस भी कर सकती हैं। ये भी H प्लस लॉस, लेकिन इसके बाद ये नहीं होगा H प्लस का लॉस। तो वे स्पीशीज दो H प्लस लॉस भी करे और गेन भी करे, तो वही होती हैं एम्फी प्रोटिक स्पीशीज। प्रोटिक स्पीशीज आपको क्लियर हो गया होगा एम्फी प्रोटिक स्पीशीज क्या होती है। तो H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होगी 3, इसलिए यह ट्राई बेसिक एसिड है। इसके बाद मैं लिखा था H3PO3, इसका देखेंगे P डबल बॉन्ड O, OH OH, इसके बाद H, यहाँ पे देखिए H3PO3, H3PO3 फास्फोरस और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होने की वजह से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। कौन कौन निकल सकता है, ए और ए। इसका मतलब है कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2, तो H3PO3 का एक हाइड्रोजन लॉस करेगा तो H2PO3 माइनस और एक हाइड्रोजन और लॉस करेगा तो HPO3 माइनस। इसके बाद आप अपना हाइड्रोजन लॉस नहीं कर सकता। हाइड्रोजन है लेकिन लॉस नहीं कर सकता। लॉस इसलिए नहीं कर सकता है, यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, इसलिए यह लॉस नहीं कर सकता। तो इसमें एम्फी प्रोटिक स्पीशीज कौन होगी, यह एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस लॉस भी कर सकता है। तो एम्फी प्रोटिक स्पीशीज होगी, एम्फी प्रोटिक स्पीशीज होगी। अब कैसे है H3PO2 में इसका स्ट्रक्चर देखिए, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH H, तो H3PO2 में बताइए ये केवल एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे लॉस हो सकता है। एक हाइड्रोजन लॉस होगा तो H2PO2 माइनस बनेगा। इसके बाद ये हाइड्रोजन लॉस कर सकता है, नहीं लॉस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, बाकी दो हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़े हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं निकल सकता है। इसलिए यहाँ पे एक भी एम्फी प्रोटिक स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एम्फी प्रोटिक स्पीशीज क्या होती हैं। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।